Hello class 5. Welcome to computer classes. This is Shubhendu Oza going to teach you computer class of class 5. The chapter name is chapter number 5, Introduction to MS Excel 2016. Here is the topic. Name of topic is Introduction to MS Excel 2016. And first heading is Introduction. You have seen a list of items in tabular form several times. First thing, what is the meaning of MS Excel 2016? It is the combination of rows and columns, and it is just in form of a spreadsheet. A spreadsheet is a software which is in the form of rows and columns. A lot of example like schools, shops are using it. We having next heading is spreadsheet. We having next heading is spreadsheet. A spreadsheet is defined as a large sheet which contains data and information arranged in rows and columns. यह बताया गया कि रोज और कॉलम्स के फॉर्म में जो डाटा अरेंज किया जाता है उसको स्प्रेडशीट कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज वर्कशीट. इसको वर्कशीट भी कहा जाता है. इट इज अ रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ ग्रिड और इंफॉर्मेशन विच ऑफन कंटेन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ वेरी इजी टू ऑर्गेनाइज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स. यह कह रहा है कि डाटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करना बहुत ही आसान होता है. बेसिकली स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डाटा को रोज एंड कॉलम्स में के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. Nowadays there are many software available to create it in a computer. For example, Microsoft Excel, Google Sheet, OpenOffice, Calc and Keynote. These are spreadsheet type software. हाँ, ऊपर छूट गया. Do you know the word spreadsheet came from spread in its sense of a newspaper magazine item that covers two facing pages extending across the fold and treating the two pages as a single large page. Second point, the all apps option has been removed from the Windows 10 anniversary edition. All apps ऑप्शन में से Windows 10 एनिवर्सरी एडिशन में से ऑल एप्स को हटा दिया गया. नेक्स्ट हेडिंग इज फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर. पहला ऑटो कंप्लीट. द ऑटो कंप्लीट फीचर completes typing a word that is used to repeatedly in a column of a list after you type a few letters of or the word or phrase. कुछ लेटर टाइप करते हैं ऑटोमेटिक उसमें फ्रेज आ जाते हैं. इसी को ऑटो कंप्लीट कहते हैं. ऑटो करेक्ट. अगर आपने कुछ लिखा और गलत लिख दिया उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है. सेलेक्ट रेंज, या एक रेंज ऑफ डाटा को सेलेक्ट करके उसको सही करेगा. चेक स्पेलिंग. इसमें यह फीचर होता है कि ऑटोमेटिकली गलत स्पेलिंग को चेक करके सही स्पेलिंग बताता है. अप्लाई फार्मूला ऑन रेंज. किसी एक रेंज पे या किसी एक डाटा पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. जस्ट लाइक एवरेज, सम, ऑटो सम एट्सेट्रा. फिलिंग रेंजेज. आप रेंज को भी फिल कर सकते हैं. क्रिएटिंग चार्ट्स. हेडिंग इज क्रिएटिंग चार्ट्स. क्रिएटिंग चार्ट्स मीन्स you can create a variety of charts just like pie charts, bar chart etc. वर्कशीट लिंकिंग. आप वर्कशीट को भी लिंक कर सकते हैं एक दूसरे से. हाँ, वर्कशीट को लिंक कर सकते हैं. व्हाट इफ एनालिसिस. व्हाट इफ एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यू इन सेल विच हेल्प टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ अ फार्मूला ऑन द वर्कशीट. हाँ, यह व्हाट इफ एनालिसिस यह एनालिसिस करता है कि जो भी फार्मूला है उसको हम उसमें और क्या कर सकते हैं, या फिर वी कैन डू बेटर फॉर दिस वन. और उसमें यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस फार्मूला से क्या आउटकम आने वाला है. न्यू फीचर. दिस इंक्लूड्स टेबलेट, पीसी सपोर्ट, रिसर्च, टास्क पेन, एक्सएमएल सपोर्ट,
लेस फीचर स्मार्ट डॉक्यूमेंट एंड इम्प्रूव्ड स्टैटिकल फंक्शन। इसमें नया फीचर भी है जो कि पीसी सपोर्ट करता है, रिसर्च टास्क एक्सएमएस को सपोर्ट करता है एटसेट्रा। स्टार्टिंग एमएस एक्सेल हेडिंग इज, बच्चों वी हैविंग हेडिंग स्टार्टिंग एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट एमएस एक्सेल, यू हैव टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप। स्टेप 1, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो टू ऑल एप्स पे जाएंगे, क्लिक ऑन एक्सेल फ्रॉम द ऐप लिस्ट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 अपीयर्स। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा, देखो यहाँ पे फिगर है। और इंस्पिरेशन डैक ब्रिकलिन इज नोन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। डैन ब्रिकलिन को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का फादर कहा जाता है। इन 1978 ही गिव द आइडिया ऑफ एन इंटरैक्टिव विजुअल calculator. Dan Brick and Bob Frankston then co-invented the software VGCalc, similar to MS Excel, which was the first spreadsheet application for personal computer. इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर के पहला स्प्रेडशीट बनाया था जिसको इन्होंने बताया कि उसका नाम VGCalc रखा गया था। स्क्रीन एलिमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। स्क्रीन एलिमेंट के बारे में जानना है कि इसमें कौन कौन से स्क्रीन एलिमेंट होते हैं, तो जानिए। इसमें आपका टाइटल होता है। टाइटल बार कौन सा होता है? टाइटल बार जो सबसे ऊपर होता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये सारे बटन। क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें जो मोस्ट कॉमन एक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यह यूज होता है। कट कॉपी पेस्ट। फाइल टैब सबसे ऊपर फाइल मेनू में होता है। रिबन जो ऊपर वाली ये लाइन होती है उसको रिबन कहते हैं। हाँ, रिबन जो होता है, ओके रिबन जो होता है, ये वाली लाइन को रिबन कहते हैं जिसमें फाइल, मेलिंग, इंसर्ट एटसेट्रा ऑप्शंस होते हैं। सीट, हाँ, नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार। नेम बॉक्स में आप नाम टाइप करेंगे, फार्मूला बार में आप फार्मूला लिख सकते हैं। सीट टैब बताता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सीट 1, सीट 2, ओके, सीट 1, सीट 2, सीट 3, 3 टैब बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। टैब बटन होता है। टैब द एक्टिव सीट नेम इज डिस्प्लेड इन बोल्ड लेटर। यू कैन मूव फ्रॉम वन सीट टू अनदर सीट बाय क्लिकिंग ऑन टैब बटन। एक टैब से दूसरे टैब पे जाना है तो किस बटन क्लिक करना है? टैब से कीबोर्ड वाले करते जाइए और नेक्स्ट पे चले जाइए। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेटस बार। स्टेटस बार जो सबसे नीचे यहाँ पे बार होता है, इसी को स्टेटस बार कहते हैं। यह दिखाता है कि क्या हमारे वर्कशीट की पोजीशन चल रही है, कितने उसमें सीट्स ऐड हुए हैं, कितने उसमें टाइप हुए हैं, ये सारी चीज़। नेक्स्ट हेडिंग इज पार्ट्स ऑफ ए वर्कशीट। वर्कशीट का पार्ट कौन कौन सा है? A worksheet is made up of column and rows represented cell. ये पहले ही बताया जा चुका है। It is told earlier to you. It is combination of rows and column. Next heading is cells. Cells पता ही है, it is intersection of rows and column. I told you earlier that it is an intersection of rows and column. rows और column का intersection हो, जैसे ये देखो, ये rows है और ये columns है, तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो यह एक सेल कहलाएगा। यह जो रेक्टेंगल एरिया है उसको सेल कहते हैं। एक्टिव सेल, जो जिस सेल पे कर्सर ब्रिंग करता रहेगा, जिस पे चारों तरफ से बाउंड्री घेर के और उस पर ब्लिंक करता रहेगा, उसी को एक्टिव सेल या करंट सेल भी कहते हैं। नेम बॉक्स में आप एक्टिव सेल का नेम लिख सकते हैं। रेंज ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल दैट टच ईच अदर इज कॉल्ड रेंज ऑफ सेल। जो भी सेल्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनको रेंज ऑफ सेल भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करना होता है। कमिंग टू नेक्स्ट हेडिंग, रिमेंबर इज देयर अ न्यू एक्सेल 2016 वर्कबुक contain one worksheet but you can add more by clicking the new sheet button on the sheet। इसमें जितना चाहो उतना सीट आप ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट होती है इसमें। डू यू नो A cell is स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट। क्या आप जानते हो कि वर्कशीट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है। मूविंग अराउंड द वर्कबुक, पूरे वर्कबुक के इर्द गिर्द कैसे मूव करना है, यानी कि कैसे उसमें मूवमेंट करना है। एन एक्सेल वर्कशीट कंटेंस 10
10,48,576 rows and 16,384 columns. इतना इसमें रोज होता है, इतना कॉलम होता है. Where each row intersect all the columns using 17,179,869,184 cells in a single worksheet. ठीक है. Now here are the some shortcut functions यहाँ पे एक्सेल के लिए बताए गए हैं. जैसे कि फर्स्ट इज अप एरो को क्लिक करोगे तो एक सेल ऊपर जाओगे, डाउन एरो एक सेल नीचे आओगे, लेफ्ट एरो एक सेल बाएं जाओगे, राइट सेल से एक सेल दाएं जाओगे, कंट्रोल होम से सबसे टॉप पे पहुंच जाओगे वर्कशीट के, कंट्रोल इंड से सबसे लास्ट में पहुंच जाओगे, कंट्रोल प्लस एरो अप की या फर्स्ट सेल के करंट कॉलम पे मूव कर देगा, कंट्रोल प्लस डाउन की या सबसे लास्ट वाले सेल पर मूव कर देगा करंट कॉलम के, कंट्रोल प्लस राइट एरो की यह जो करंट रो है उसके लास्ट सेल पर मूव कर देगा कर्सर. एंटरिंग डाटा इन अ सेल हेडिंग इज एंटरिंग डाटा इन अ सेल. किसी सेल में डाटा एंटर करना इजी है. जस्ट उस सेल पे ले जाइए पॉइंटर या माउस, उस पर क्लिक करिए और इंटर बटन दबाइए, उस पर टेक्स्ट टाइप करिए, यू कैन इंटर, आप उसमें एंट्री कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ डाटा. डाटा का टाइप्स, कितने तरह के डाटा होते हैं. टाइप्स ऑफ डाटा. फर्स्ट इज नंबर्स. नंबर्स में नंबर्स आर देयर 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. किसी फार्मूला में या किसी कैलकुलेशन में ये नंबर्स यूज हो सकते हैं. There is next टेक्स्ट. टेक्स्ट क्या होता है? कोई भी चीज़, many type of data that is not numeric or formula type are considered as text. न्यूमेरिक टाइप या फार्मूला टाइप का चीज़ नहीं होगा तो उसको टेक्स्ट में कंसीडर कर सकते हैं. दिस मीन्स इट दैट एनी डाटा, कोई भी डाटा जो कि कैरेक्टर्स में लिखा गया होगा वो टेक्स्ट हो सकता है. फार्मूला. फार्मूला आर इक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन और वैल्यूज इन द वर्कशीट. फार्मूला जैसे आप मैथ्स में फार्मूला यूज करते हो वैसे ही फार्मूला आपका एक्सेल में भी होता है. आप एक्सेल वर्कशीट में फार्मूला का यूज करके मैथ कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो. हेडिंग इज परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. नेक्स्ट हेडिंग इज परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. आप एक्सेल वर्कशीट में कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसे एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, गुणा भाग जोड़ घटाना सब कर सकते हो. इसमें यह फैसिलिटी देता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इसमें क्या करना होता है, ठीक है, इसमें इज इक्वल टू सिंबल के साथ यह फार्मूला को अप्लाई करना होता है. नेक्स्ट इज नेक्स्ट हेडिंग. कमिंग टू नेक्स्ट हेडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस. Heading is mathematical operations. Arithmetic operators are used to mathematical calculation with the numeric values. They cannot be used with strings. इसमें जैसे प्लस है, एडिशन है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का मतलब पावर है, परसेंटाइल, परसेंटेज के लिए. राइट सिंपल फार्मूला. हियर आर द स्टेप्स टू हाउ टू राइट सिंपल फार्मूला. सिंपल फार्मूला लिखने के लिए बताया जा रहा है इसमें कि कैसे आप सिंपल फार्मूला लिखेंगे. देखिएगा, लेट अस राइट सिंपल फार्मूला यूजिंग द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स that can be that you have just learned. Before we starting write formula, let us take a look of some rules associated with writing the formula. हाँ, निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करिए फार्मूला लिखने के लिए. एवरी फार्मूला इन एक्सेल मस्ट बिगिन विद इक्वल सिंबल. सबसे पहली बात, सारा फार्मूला इज इक्वल टू सिंबल के साथ होगा. देयर मस्ट बी सम अरिथमेटिक ऑपरेटर टू ऑपरेट ऑन नंबर्स ऑफ डाटा. उन दोनों के बीच में कोई ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा. जैसे 2 और 3 को ऐड करना है, 2 और 3 को, तो उनके बीच में यह अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस को हमने लगाया. द डाटा कैन बी अ सेल एड्रेस आल्सो.
या जो डाटा होगा वो सेल का एड्रेस भी हो सकता है। अब जब इज इक्वल टू 2+3 करेंगे और इंटर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5। दिस टाइप, हाँ, यू कैन आल्सो यूज ऑटो सम फीचर। ऑटो सम, इस वैल्यू को सेलेक्ट किया और ऑटो सम फीचर लगा देंगे, ऑटो सम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को, इन डाटाज को जोड़ के नीचे बता देगा। कमिंग टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, हियर इज मैनेजिंग अ वर्कशीट। रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए आप, हाँ, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या जो भी एक्सेल का सीट है उस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद उसके स्टेटस पे नाम आएगा, उस पर रीनेम ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उससे अच्छा है जो भी फाइल होगी या सीट का नाम होगा उस पर राइट क्लिक करिए और रीनेम ऑप्शन में जाकर उसको रीनेम कर दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग इज चेंजिंग द कलर ऑफ सीट टैब। सीट टैब का कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे? राइट क्लिक करना है सीट टैब पे, सेलेक्ट टैब कलर ऑप्शन और उसमें से अपने मनपसंद से कलर को चूज कर लीजिए। इंसर्टिंग अ वर्कशीट, किसी वर्कशीट को, नए वर्कशीट को उसमें कैसे ऐड करना है? यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन न्यू सीट आइकन टू सीट टैब। न्यू सीट आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, या फिर राइट क्लिक करेंगे सीट टैब पे, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, वर्कशीट ऑप्शन पे क्लिक ओके बटन पे क्लिक करेंगे। या सबसे शॉर्टकट तरीका है Ctrl+N की शॉर्टकट की कीबोर्ड से दबा देना, इंसर्ट हो जाएगा। डिलीटिंग अ वर्कशीट, सबसे आसान है भाई, वर्कशीट को सेलेक्ट करो, डिलीट बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा। सेविंग अ वर्कबुक, सेव कैसे करेंगे? सबसे आसान है, इट इज वेरी इजी। क्लिक ऑन द फाइल टैब in step 1, step 2 click the save option from the backstage view, in step 3 click on browse option, the save as dialog box appear, browse option पे जाकर save as dialog box लेंगे। step 4 में उस फाइल का नाम लिखेंगे और फाइल का नाम लिखने के बाद step 5 में save बटन पे क्लिक कर देंगे। हाँ, जो भी नाम लिखेंगे या फाइल ऑटोमेटिकली .xlsx एक्सटेंशन के साथ यह सेव हो जाएगी। क्लोजिंग अ वर्कबुक, how to close a workbook? You open a workbook, then on the top of the tab there is file tab। फाइल टैब होगा, फाइल टैब पे क्लिक करिए और क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। बैक स्टेज व्यू से आपका बुक, आपका वर्कशीट क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा आसान, इससे शॉर्टकट तरीका है, कीबोर्ड से Alt+F4 का कॉम्बिनेशन प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगा। Here class 5, your chapter number 5 is finished. I have explained it. Thank you for listening me. Thank you for watching me.